जा रहे हैं, वह पूजा पाठ करने जा रहे हैं, वह जो है कोई जो है यज्ञ करने जा रहे हैं, कोई आहुति करने जा रहे हैं। तो हमारे देश में आहार का बहुत बड़ा एक विज्ञान था कि कौन सा आहार खाना चाहिए, किसके हाथ का आहार खाना चाहिए, किस व्यक्ति का आहार नहीं खाना चाहिए, किस जगह का आहार खाना चाहिए। यह तमाम बातें जो है हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, उपनिषदों में मिलती है, वेदों में मिलती है। तो जो है कहीं ना कहीं जो हमारी आहार व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता में पहली जो जागरूकता है वह है आहार पे, ठीक है, कि आहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, सात्विक होना चाहिए कि राजसिक होना चाहिए कि तामसिक होना चाहिए, आहार कितना होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए या मांसिक होना चाहिए, तामसिक होना चाहिए या सात्विक होना चाहिए। यह लोगों को और इस बात पे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। यदि हम मांसाहार को लेकर के खड़े होंगे तो इस सलूशन को हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो सलूशन है यही कि लोगों को आहार के प्रति जागरूक किया जाए। सबको पता है कि हमारा खाना दूषित है, सबको पता है कि हमारे भोजन में मांसाहार आदि आ रहा है, परंतु लोग खाएं तो खाएं क्या? लोग ये कहते हैं कि क्या खाएं। तो लोगों के मूलभूत जो आहार है और आहार का जो सिद्धांत है वह लोगों के बीच में जन जन में जाकर के इसको जागरूक करना पड़ेगा। और जब तक हम लोगों तक, एक एक गांव एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच करके लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक जो है यह जीवों की, प्राणियों की हत्या होती रहेगी। और इस तरह की जो हत्या है वह हमें कभी भी जो है राष्ट्र के प्रति जो है उत्थान नहीं होने देगी। राष्ट्र के प्रति जो है कभी भी राष्ट्र जो है ना उत्थान करेगा, ना ही लोग कर पाएंगे, ना ही जो है कभी यह जीवों की हत्या, प्राणियों की हत्या रुकेगी। जागरूकता सबसे पहले ज़रूरी है, हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, सॉल्यूशन है, हल है इसका, वह यह हल है कि व्यक्ति को नैतिक ज्ञान दिया जाए। नैतिक जो है सीमित संसाधनों में जीवन जीने का तरीका बताया जाए, जीवन जीने की कला को बताया जाए, योग के कुछ अंगों को लोगों के सामने रखा जाए। आज एक व्यक्ति जो है एक दिन में अपने ऊपर जो है कहते हैं कि 1000 रुपये खर्च कर रहा है। सिंगल एक आदमी जो है अपने ऊपर एक दिन में 1000 रुपये का खर्च कर रहा है। 1000 रुपये तो मैंने शायद कम बताया है कि नहीं? ये तो मैंने शायद कम बताया है, इससे ज़्यादा भी है ना। भारत में तो एक दिन में यदि एक व्यक्ति है, शहर में रहने वाला है, तो उसे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरा तो 2000 रुपये पर डे का खर्च है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो बहुत ज़्यादा खर्च है कि नहीं? यदि मान लीजिए आप इतना खर्च करते हो तो एक व्यक्ति के पीछे जो है 1000 की जो वस्तुएं आ रही हैं, चाहता व्यक्ति तो 1000 में 15 दिन जीवन जी सकता है। 1000 में क्या उसको चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए। यदि व्यक्ति खुद अपने घर पे बनाने लगे, घर का खाना खाने लगे, स्वयं बनाकर खाने लगे, शुद्ध और सात्विक भोजन करने लगे, तो जानवरों की हिंसा रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? आहार के प्रति लोगों को पता ही नहीं है। लोग जो है फास्ट फूड के आदी हो गए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे जो घर की जो अन्नपूर्णा, जिसको जो माताएं बहनें हैं, वह भी जो है इसी संस्कृति और इसी परंपरा के प्रति जो है के तरफ वह भी जा रही हैं। उनको भी हफ्ते में एक दिन जो है
2 दिन जो है होटल जाना जो अनिवार्य हो गया है। वह भी जो है देखिए, वह भी जो है उन्हीं के हाथ का पसंद कर रही हैं जिनका न भोजन सही है, न जिनके विचार सही होते हैं, न जिनके भाव सही होते हैं। उन व्यक्तियों के हाथों से व्यक्ति भोजन करता है और उसी तरह का बनने लगता है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो जैसा अन्न खाता है वह वैसा बन जाता है। इसीलिए हमें जो है शुद्ध सात्विक अन्न खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक अन्न खाने से ही जो है हमारा मन जो है, हमारा भाव जो है शुद्ध होगा। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन, एक कहानी बताऊं तो आपको स्पष्ट हो कि शुद्ध सात्विक भोजन का प्रभाव कैसे हमारे जीवन पे पड़ता है। तो एक बार एक व्यक्ति था और उसको जो है उसके कुछ दोस्तों मित्रों ने जो है धोखे से फंसा दिया और वह जेल में चला गया। बड़ा ही सात्विक व्यक्ति था, बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको जेल में बंद कर दिया गया। और उसको ऐसे जेल में बंद किया गया था जहाँ पे वह भयंकर स्वप्न देखा। तो वह यह स्वप्न देखा कि वह अपने माता की जो है एक धारदार तलवार से जो है हत्या कर रहा है, मार रहा है। तो वह जो ये देखा कि मैं अपने माता के छाती पे जो है 10 चाकू मारा, पैर पे चाकू मारा, सिर में चाकू मारा और इस तरह से वह करीब 20 चाकू अपने माता के शरीर पे मारा था। और यह स्वप्न वह जो नया जो सीधा साधा व्यक्ति था वह जो है देखा, जो जिसको झूठे केस में फंसा करके जेल में बंद किया गया। तो उसके पिता जो है वह भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उससे मिलने आए। तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं रात को सोया था तो मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं अपने माता को जो है चाकू से जो है मार रहा हूँ। तो वह कहा कि माता जी कुशल तो हैं। तो पिता ने कहा कि हाँ, वो ठीक हैं, उनकी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कुशल क्षेम पूछ रही थी और तुम्हारे लिए चिंतित हैं। परंतु वह बोला कि मैं तो बहुत यहाँ से डरा हूँ और मैंने जो है अपने माता को जो है स्वप्न में ऐसा देखा कि उनको मैंने 20 चाकू मारा है। तो उसके पिताजी बोले कि कुछ अंड संड जो है देखे होगे, फिल्म ऐसी कुछ या कुछ पढ़े होगे। तो बोला कि पिताजी, मैं तो कुछ ऐसा देखा हूँ, न सुना हूँ, न पढ़ा हूँ, कुछ किया ही नहीं हूँ। तो तब उसके पिता ने कहा कि लग रहा है कि तुम कुछ खाए होगे। तो बोला कि हाँ, यहाँ पे जो इससे पहले एक यहाँ पे कैदी रहता था, वो चला गया, तो वह रेप किया हुआ था। तो उसके पिता बोले नहीं, यह तुम्हारा कहीं दूसरे जगह से गड़बड़ हुआ है। तो उसके पिताजी जो है जेलर के पास गए और जेलर के पास जाने के बाद जो है